भागलपुर के जिलाधिकारी प्रणब कुमार ने सहायक जिलाधिकारी डीडीसी सुनील कुमार, एसडीओ आशीष नारायण के साथ शनिवार को नाथनगर प्रखंड क्षेत्र के रमनी मोहन सिन्हा कन्या उच्च विद्यालय मनोहरपुर व मॉडल स्कूल शाहपुर में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने बिजली, पंखा, शौचालय तथा पेयजल के साथ यहां रहने वाले लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था का निर्देश बीडीओ राकेश कुमार और सीओ राजेश कुमार को दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि बाहर के राज्यों और जिले से आने वाले प्रखंड के संदिग्धों को 14 दिन तक क्वारंटीन सेंटर में रखना है। अन्य राज्यों और प्रदेश के अन्य जिलों से आने वाले व्यक्ति को 21 दिन तक क्वारंटीन में रखकर पूरी तरह जांच पड़ताल कर संक्रमण नहीं होने की पुष्टि होने के बाद ही घर भेजा जाएगा। क्वारंटीन सेंटर प्रखंड स्तर पर बनाए गए हैं, उसी का निरीक्षण किया गया है और सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। कई जगह पर तैयारी कर ली गई है, लेकिन जो डायरेक्शन है उसके हिसाब से काफ़ी बड़ी संख्या में बाहर जो हमारे बिहार के निवासी रह रहे हैं उनके आने की संभावना है, तो उन लोगों को आने के पश्चात 21 दिन क्वारंटीन में रखना है। इसके लिए पर्याप्त संख्या में क्वारंटीन सेंटर होने चाहिए। सभी क्वारंटीन सेंटर्स पे सभी सुविधाएं उपलब्ध हों, उनके रहने की, खाने की, मोबाइल चार्जर की, मच्छर न हो, शौचालय पर्याप्त संख्या में रहे, ये सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त पब्लिक एड्रेस सिस्टम और सीसीटीवी भी लगाया जा रहा है। रहने वाले लोगों को यहाँ पर समाचार पत्र एवं अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। कहाँ सर? भागलपुर के पुलिस जिला नौगछिया में भारी मात्रा में हथियार सहित एक महिला को पुलिस ने धर दबोचा है। इस्माइलपुर थाना क्षेत्र की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 5 पिस्टल और 27 जिंदा कारतूस के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया है। दरअसल इस्माइलपुर थाना को सूचना मिली थी कि बिनोबा दियारा में हथियार तस्कर हथियार बेचने के लिए लाए हैं, जिसके बाद पुलिसिया कार्रवाई में हथियार और जिंदा कारतूस के साथ महिला को धर दबोचा गया। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा पूरे जिले में डोर टू डोर सर्वे का काम किया जा रहा है। इसके लिए 1204 टीमें बनाकर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जांच प्रारंभ कराया गया है। डीएम प्रणब कुमार ने सभी थानाध्यक्षों और जनप्रतिनिधियों को भी इसमें सहयोग करने का दिशा निर्देश दिया है। टीम में एएनएम, आशा, आंगनबाड़ी सेविका को भी शामिल किया गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार सिंह ने बताया कि भागलपुर नगर निगम और नौगछिया प्रखंड के अलावा विदेश से आए लोगों के गाँव के सर्वे का काम पूरा हो चुका है। अब तक जिले के 1,55,640 घरों में 7,61,779 लोगों का सर्वे स्वास्थ्य विभाग की ओर से किया जा चुका है। सर्वे के दौरान कोरोना के संदिग्ध पाए गए लोगों का सैंपल जांच के लिए पटना भी भेजा गया है। आज से जिले के सभी प्रखंडों में स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर सर्वे कर रही है। जिलाधिकारी ने सभी थानाध्यक्षों को भ्रमणशील रहते हुए निगरानी करने का आदेश दिया है। इस दौरान सर्वे में बाधा उत्पन्न करने वाले लोगों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है। पिछले दिनों कुछ जगह पर सर्वे के दौरान हुए विवाद को देखते हुए प्रशासन द्वारा सुरक्षा को लेकर विशेष व्यवस्था की गई है। डीएम ने सभी स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी सर्वे में सहयोग करने को कहा है। जिला प्रशासन के अनुसार जिले की कुल आबादी 35,55,347 लोगों में स्वास्थ्य विभाग की टीम के अनुसार 28 लाख लोगों से जानकारी हासिल करेगी। इस दौरान सर्वे टीम के द्वारा सर्दी, खांसी, बुखार आदि के बारे में भी पूछा जाएगा। अगर किसी भी व्यक्ति में कोरोना का लक्षण पाया गया तो उसको तुरंत सदर अस्पताल के फ्लू कॉर्नर की टीम के द्वारा जांच कराया जाएगा। पिछले 24 घंटे में भागलपुर के मायागंज अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचाव के लिए पूरे देश में केंद्र सरकार के द्वारा लॉकडाउन 3 लगाए जाने की घोषणा के बाद पूरे देश के विभिन्न जिलों को 3 जोन, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में बांटा गया है। बिहार के 38 जिलों में 5 जिले रेड जोन में है, जबकि 20 जिले ऑरेंज में और 13 जिले ग्रीन जोन में शामिल है। भागलपुर जिला ऑरेंज जोन में शामिल है। ऑरेंज जोन में शामिल भागलपुर सहित सभी जिला में निजी वाहनों से ग्रीन जोन में जा सकने की इजाजत रहेगी, जबकि केंद्र सरकार के द्वारा सभी राज्यों में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने को अपराध घोषित कर राज्य सरकार द्वारा जुर्माना तय करने की छूट दी गई है। भागलपुर के शहरी क्षेत्र में 2 इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर इलाके के सभी गली मोहल्ले को सील कर आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने को लेकर भागलपुर के स्टेशन चौक, ततारपुर चौक, घंटाघर चौक, तिलका मांझी चौक, लोहिया पुल, गोरट्ठा चौक, कचहरी चौक, मिर्जान हाट, सिकंदरपुर, शीतला स्थान चौक, त्रिमूर्ति चौक सहित जिले के सभी चौक चौराहों पर भारी संख्या में पुलिस बल के जवानों के साथ दंडाधिकारी की नियुक्ति भी की गई है। साथ ही भागलपुर के सभी चौक चौराहों पर दंडाधिकारी के साथ बड़ी संख्या में पुलिस वालों को तैनात किया गया है। इस दौरान सभी चौक चौराहों पर पुलिस वालों के द्वारा अनावश्यक रूप से बाहर निकलने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला जा रहा है। साथ ही मामले भी दर्ज किए जा रहे हैं।
भागलपुर के पुलिस जिला नौगछिया अंतर्गत NH31 पर खरीक चौक के पास देर रात दो वाहनों में जोरदार टक्कर से दोनों वाहनों पर सवार 4 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि एक तेज गति से आ रहे हाईवा ट्रक ने एक मिनी ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद मिनी ट्रक के चालक और खलासी सहित इस पर सवार एक महिला और एक पुरुष सहित कुल 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही खरीक पुलिस ने चारों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए शनिवार को सुबह अनुमंडलीय अस्पताल नौगछिया पहुंचा दिया। NH31 पर खरीक चौक स्थित बाबा ट्रांसपोर्ट के पास हुई इस भीषण सड़क दुर्घटना में सभी मृतकों की पहचान हो चुकी है, जिसमें 30 वर्षीय गुंजन कुमार पिता श्रीकांत प्रसाद गुमली हिलसा नालंदा का चालक है, दूसरा 32 वर्षीय सुनील प्रसाद सह चालक है, जबकि 32 वर्षीय गोपाल पांडे पिता जलेश्वर पांडे कुंडवार रांची के हैं। उसके साथ ही उनकी पत्नी 29 वर्षीय उषा देवी भी है। ये पति पत्नी झारखंड से साइकिल से नौगछिया तक आने के बाद उस ट्रक पर पटना जाने के लिए चढ़े थे, जिसका खरीक चौक पहुंचते ही सड़क दुर्घटना हो गई। एक बार फिर विधायक अजीत शर्मा ने बिहार सरकार सहित निजी विद्यालय के स्कूल प्रबंधनों पर जमकर हमला बोलते हुए लॉकडाउन का शुल्क माफ किए जाने की मांग की है। विधायक ने कहा है कि बिहार सरकार और जिलाधिकारी के आदेश के बाद भी बहुत सी स्कूलों की तरफ से अभिभावकों को शुल्क जमा करने के मैसेज भेजे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई स्कूल इस महामारी में अभिभावकों के ऊपर शुल्क जमा करने का दबाव बना रहा है तो ये गलत है। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि वह शुल्क लेते हैं तो लॉकडाउन के बाद धरना प्रदर्शन कर शुल्क वापस दिलाने का काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि साहब प्राइवेट स्कूल कोई फीस नहीं लेगा। मुझे भी सूचना मिली है कि वो लोग परिवार में खबर जा रहा है फीस देना, जबकि स्कूल बंद है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से प्राइवेट स्कूल के प्रचार हो, मैनेजमेंट हो, साथ ही जिलाधिकारी जो यहाँ के हैं वो प्राइवेट स्कूलों से बात करें कि अभी कोई लॉकडाउन है, कोई बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, मानवता की घड़ी में फीस नहीं लेना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री का आदेश भी है। लॉज संचालक भी लोग कह रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि लॉज पे तो स्टूडेंट है नहीं, लेकिन वो किराया उनसे मांग रहे हैं। बिल्कुल गलत है। अरे मानवता घड़ी में ये जो संकट आया है पूरे देश पर आया है कि सिर्फ उनके घर पे नहीं है, इसलिए मानवता के घड़ी में किसी भी लॉज ओनर को, कोई भी हॉस्टल में रहता हो, उसके भी फीस को माफ करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। भागलपुर में होने वाले जल संकट को देखते हुए नगर निगम ने कमर कस लिया है। नगर आयुक्त जे प्रियदर्शनी ने जल समस्या को दूर करने के लिए निगम के अधिकारियों के साथ बैठक कर 4 मैकेनिकल इंजीनियरों की टीम को भागलपुर नगर निगम क्षेत्र के सभी चापाकल और बोरिंग का सर्वे कर सभी को जल्द से जल्द ठीक कराए जाने का निर्देश दिया है। नगर आयुक्त ने बताया कि भागलपुर के लगभग 420 चापाकल नगर निगम क्षेत्र के अंदर आते हैं, जबकि कई डीप बोरिंग हैं जो खराब हो गए हैं। खराब पड़े चापाकल को जल्द से जल्द ठीक कराने और फेल हुए बोरिंग के जगह जल्द से जल्द नए बोरिंग लगाए जाने का काम शुरू किया जाएगा। तो समर में यूजुअली जल समस्या का आता है एनी प्रॉब्लम्स, तो हम लोग 2 महीने पहले से ही इसमें एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया, तो हम लोग उसको टर्म कर दिया कि समर प्लान। तो भागलपुर का समर प्लान में हम लोग 2-3 तरीका से काम कर रहा है। नंबर 1 जो भी चापाकल है, तो चापाकल ऑलमोस्ट नगर निगम एरिया में जो PHED से हम लोग को हैंड ओवर किया हुआ वो ऑलमोस्ट 400 to 420 चापाकल है। तो इसी चापाकल का अभी निरीक्षण कर रहा है, जो जिस चापाकल काम मतलब वर्किंग कंडीशन में है और जो अभी रिपेयर में पड़ा है, तो हम लोग जो सर्वे कर रहा है साथ साथ उसको ठीक भी कर रहा है। भागलपुर जिले का बाथ थाना क्षेत्र इन दिनों अपराधियों का सेफ जोन बनता जा रहा है। लगातार अपराधी संगीन वारदात को अंजाम देकर बच निकलने में सफल हो रहे हैं। पिछले 48 घंटे में बाथ थाना क्षेत्र में अपराधियों द्वारा 2 व्यक्ति की गोली मारकर हत्या किए जाने से जहां स्थानीय लोग काफी भयभीत हैं, वहीं दूसरी ओर यह पुलिस के लिए भी चुनौती बना हुआ है। एक तरफ लॉकडाउन है और दूसरी ओर अपराधी बेलगाम है। थाना क्षेत्र के शाहकुंड असरगंज मार्ग के पांडे पोखर के समीप सड़क किनारे अपराधियों ने एक 32 वर्षीय युवक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की जानकारी उस वक्त लगी जब दोपहर को थाने पुलिस की गाड़ी गश्ती कर रही थी, तो सड़क किनारे एक युवक का शव देखा, जिसकी सूचना थाना अध्यक्ष को दी गई। सूचना पाते ही मौके पर पहुंची पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच कर रही है। बताते चले मृतक युवक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। वहीं पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की छानबीन में जुट गई है।
हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा। जी हाँ, पास हिम्मत हो, जुनून हो और मदद करने का मादा हो तो आप भी जरूरतमंद की मदद कर सकते हैं। कुछ इसी तरह का भागलपुर में देखने को मिला जब भागलपुर के रालोसपा के कार्यकर्ता नीरज कुमार सिंह कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान लोगों को हो रही परेशानियों को देखते हुए खुद मदद करने की स्थिति में ना होते हुए भी लोगों की मदद करने की ठानी और घर घर जाकर भिक्षाटन कर पैसे जमा कर लॉकडाउन से प्रभावित लोगों की मदद की और जरूरतमंद लोगों को जरूरत का सामान और राशन उपलब्ध कराया। लॉकडाउन के कारण वार्ड संख्या 22 में दिहाड़ी मजदूरों के सामने खाने की समस्या उत्पन्न हो गई थी, जिसके बाद रालोसपा के एक छोटे से कार्यकर्ता ने भिक्षाटन कर दिहाड़ी मजदूरों के लिए सूखे राशन का सामान खरीदा और जरूरतमंदों के बीच वितरण किया। लॉकडाउन को लेकर नाथनगर के समाज सेवी विजय यादव ने भागलपुर जिले के कई इलाके में गरीब जरूरतमंदों के बीच सैकड़ों पैकेट राशन का वितरण किया। वहीं विजय यादव ने बताया कि जब लॉकडाउन जारी हुआ तब से गरीबों की मदद के लिए लगातार राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। वहीं भागलपुर के नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 50 में 150 पैकेट एवं चंपानगर के बिसरी स्थान चौक के समीप 60 पैकेट राशन का वितरण किया और नाथनगर की पीपरपाती और नसरत खानी में भी राशन का वितरण किया। वहीं विजय यादव ने बताया कि जब तक लॉकडाउन रहेगा समाज के किसी भी गरीब परिवार को भूखे सोने नहीं देंगे। अगर किसी भी गांव के जरूरतमंदों को राशन की जरूरत है तो संपर्क करें, वहां भी राशन पहुंचाया जाएगा। वार्ड नंबर 50 से मुझे कॉल आया था। वहाँ पे जो है बहुत गरीब और सहाय लोग थे, करीब जो है 170 लोगों को वहाँ पे मैंने राशन वितरण किया और उसके बाद फिर जो चंपानगर बिसरी स्थान के पास जो राशन वितरण किए, जो साकम जो नाथनगर में पड़ता है वहाँ पे भी बहुत असहाय लोग था, वहाँ पे भी राशन वितरण किया। करीब 600 लोगों को आज गरीब असहाय लोगों को मैंने राशन वितरण किया। और जब तक ये लॉकडाउन रहेगा, लॉकडाउन सरकार के द्वारा घोषणा हुआ था 3 तारीख तक लॉकडाउन था, लेकिन ये लॉकडाउन 2 सप्ताह के लिए बढ़ाया गया है। जब तक ये लॉकडाउन रहेगा तब तक हम गरीबों की सेवा करते रहेंगे। जगदीशपुर प्रखंड के खिर्री बांध पंचायत के बेलानाथ मंदिर प्रांगण में जनता किचन के दूसरे सेंटर की शुरुआत जिला पार्षद सह राजद नेता डॉक्टर अशोक कुमार आलोक, राजद जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के जिला अध्यक्ष डॉक्टर संजय रजक ने संयुक्त रूप से किया। राजद नेता डॉक्टर अशोक आलोक ने कहा कि गांव की ओर चलो। निश्चित तौर पर वैसे गांव जहां के लोग शहरों में जाकर दैनिक मजदूरी किया करते थे वह पूर्णतः भूखे मरने को विवश हो गए हैं। ऐसे गांव, ऐसे समाज को चिन्हित कर हमें उन लोगों का सहयोग करना होगा और उनके साथ खड़ा रहना होगा। और हम सभी राजद परिवार दुख की घड़ी में समाज के साथ हैं। मौके पर अरुण, वरुण, मंजीत, संजीव शर्मा, भीम यादव, जितेंद्र कुमार, जितेंद्र जीतू, बबलू पासवान, सूरज समेत अन्य राजद कार्यकर्ता मौजूद थे। बीते शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर नूरपुर पंचायत के मुखिया आशा देवी व जदयू नेता पप्पू मंडल के द्वारा पंचायत के लगभग दर्जनों मजदूरों के बीच अंगवस्त्र व सूखा राशन का वितरण किया गया। जदयू नेता ने कहा कि मजदूरों की उपलब्धियों को और देश के विकास में उनके योगदान को सलाम किया जाता है। आपको बता दें कि 1 मई के दिन ही दुनिया के मजदूरों के अनिश्चित काम के घंटे को 8 घंटे में तब्दील किया गया था। मौके पर कई जदयू कार्यकर्ता समेत स्थानीय लोग मौजूद थे। जगदीशपुर प्रखंड के बलुआचक गांव में बीते सप्ताह से मवेशी चोरों ने आतंक मचा रखा है। बलुआचक मध्य विद्यालय के समीप रहने वाले ढोड़ी पासवान के 2 दुधारू गाय को 1 महीना पहले ही चोरों ने चुरा लिया था। साथ ही कुछ दिन पहले एक भैंस को चुरा कर लोग जा रहे थे, तभी रास्ते में लोगों ने उसे देखा तो चोर भाग गए। गत रात्रि हरिहर बाबा मंदिर के समीप ही रहने वाले बजरंगी मंडल के 2 दुधारू गाय को चोर रस्सी काटकर थोड़ी दूर ले गए। तभी गाय का बच्चा के डकारने की आवाज के कारण गाय मालिक बजरंगी मंडल उठा और देखा थोड़ी दूर में गाय ले जाया जा रहा था। दौड़ा तो चोर तो भाग गया और गाय को वापस लाया गया। वहीं उसके घर के समीप में कुछ संदेहास्पद चीज भी मिले हैं, जिसे कुछ लोग बम कह रहे हैं। वहीं थाना अध्यक्ष ने कहा है कि यह बम नहीं है, बल्कि डराने के लिए सुतली की पोटरी, प्लास्टिक और मिट्टी का ढेला इसमें रखा हुआ था। लॉकडाउन में जिस तरह लोग घर में रह रहे हैं, आवाजाही कम हुई है, पुलिस की मुस्तैदी है, इसके बावजूद चोर जिस तरह ग्रामीण परिवेश में आतंक मचा रहे हैं, इससे लोग भयभीत रहने लगे हैं। थानाध्यक्ष ने कहा कि अगर ऐसी बात हो रही है तो चोर को पकड़ने की योजना बनाई जाएगी। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के सनहौला मोड़ पर बने चेक पोस्ट पर पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से आ रहे 9 लोगों को पूर्णिया जाने के दौरान स्क्रीनिंग किया गया। एएसआई अजय कुमार की टीम अपने दल बल के साथ चेक पोस्ट पर डटे हुए हैं। साइकिल से आने की सूचना मिलने पर उन लोगों को कुछ देर के लिए रोका गया।
और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी ब्रजभूषण मंडल की टीम मौके पर पहुंचकर जांच की और सभी 9 लोगों को जाने दिया। दुर्गापुर से साइकिल से पूर्णिया जा रहे मजदूरों ने बताया कि 2 दिन पहले ही चले थे, फैक्ट्री बंद हो जाने के कारण भोजन के लाले पड़ गए, इसलिए हम लोग साइकिल से ही पूर्णिया चल दिए। सरकार की पहल के बाद पीरपैंती क्षेत्र के भिन्न भिन्न राज्यों में रहने वाले मजदूरों व छात्रों की आने की संभावना के मद्देनजर उन्हें क्वारंटीन पीरियड तक क्वारंटीन करने के लिए प्रखंड में अभी तक 3 केंद्र बनाए गए हैं, जो कि लक्ष्मी नारायण उच्च विद्यालय मानिकपुर, गोकुला मिशन स्कूल व खबासपुर मध्य विद्यालय में बनाए गए हैं, जिसका निरीक्षण भूमि सुधार उपसमहर्ता कहलगांव व पीरपैंती प्रखंड विकास पदाधिकारी रंजन लाल निगम ने किया। वीडियो ने बताया कि सारी व्यवस्था पूर्ण कर ली गई है, बाकी जैसी परिस्थिति बनेगी उसके अनुसार व्यवस्था की जाएगी।